जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, ये सावन से ही हमारे पर्वों का महीना शुरू हो जाता है। भगवान भोलेनाथ का महीना अभी तक चल रहा था, सावन सोमवार, और जो है 9 तारीख से ये सावन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद लगेगा भाद्रपद का माह। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, यानी कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। इस दिन खास तौर से कान्हा जी के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी से पहले अपने घर से इन चीज़ों को बाहर कर देते हैं तो इससे आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जानते हैं आज के वीडियो में कि जन्माष्टमी कब है जो है और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए जन्माष्टमी से पहले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को रात 8:19 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को शाम 6:04 पर होगा। इस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत शुक्रवार 15 अगस्त को किया जाएगा। वहीं जन्माष्टमी व्रत का पारण शनिवार 16 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी 17 अगस्त दोपहर 1:08 तक है। रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा 17 अगस्त रात 11:47 तक। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का मुहूर्त है रात 12:45 से 1:26 तक। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आपको अपने घर से टूटी हुई मूर्तियां, चित्र व पुरानी व अनुपयोगी वस्तुएं, खासकर खराब पड़ी घड़ी को घर से जरूर बाहर कर दे, वरना इन चीजों से घर में नकारात्मकता और अशुद्धता बढ़ने लगती है। आप देवी देवताओं की मूर्तियों को किसी बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, इससे आपको दोष नहीं लगता है। घर में कभी भी जंग लगी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई बेकार लोहे का सामान पड़ा हुआ है जिसमें जंग लग चुकी है, उसे भी घर से आप बाहर निकाल दें। ऐसे में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पहले ऐसी चीज़ों को घर से बाहर कर दें ताकि लड्डू गोपाल की कृपा आपके ऊपर जो है बनी रहे। घर को जो है साफ सुथरा रखें, स्वच्छ कर लें जो है, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास हमेशा बना रहता है। साथ ही स्वच्छ स्थान पर ही लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। इसके साथ ही आप घर की पवित्रता को बढ़ाने के लिए जन्माष्टमी से पहले घर में तुलसी का पौधा और मोर पंख आदि आप रख सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जो है इस जन्माष्टमी से पहले आप घर में तुलसी का पौधा ला करके जरूर रखें और मोर पंख भी अपने मंदिर में जरूर सजाएं। दोस्तों, वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का जो है 5252 5292वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा और बहुत धूमधाम से हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी मनाते हैं। हालांकि इस बार तिथि को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। इस वर्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत, जो कि हम आपको बता चुके हैं पहले, कि 15 अगस्त की रात को हो रही है और ये 16 अगस्त शाम तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या 16 अगस्त को। कब किस दिन हम जन्माष्टमी को मनाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। परंपरा के अनुसार जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उदया तिथि को करना उचित माना जाता है। इसलिए इस बार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है पड़ रहा है 17 अगस्त को और उस दिन जो है अष्टमी की तिथि नहीं है। इसलिए हम ये इस पर्व को जो है 16 अगस्त को जो है हम इस पर्व को मनाएंगे। आप जो है पूजा के लिए आप 15 अगस्त की रात में 11:49 से अष्टमी तिथि की समापन होगा 16 अगस्त 2025 रात में 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र का आरंभ है 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:48 पर। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र का
समाप्त होगी 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर। चंद्रोदय का समय होगा 16 अगस्त को रात 10:46 पर। जो है इस दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जन्माष्टमी पर बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं, और कुछ माताएं जो हल षष्ठी का व्रत रखती हैं वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखती हैं, और कुछ लोग रखते हैं। आपके घर में जैसा भी होता हो, रखा जाता हो तो आप रखिए, नहीं रखा जाता हो तो न रखिए। आपके बड़े बुजुर्ग जैसा कहें या आपके घर में जो नियम हो उस नियम के आधार पर आप चलिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इस दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियम है, यदि आप व्रत रख रहे हैं तो उनका पालन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवासी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता, हालांकि फलाहार आप कर सकते हैं। फल, दूध, मखाने, इसकी जो सेवन की अनुमति होती है, इनको आप खा सकते हैं। दिन भर सात्विक आहार और आचरण का पालन करना आवश्यक है। मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से आप बिल्कुल परहेज करें। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय पूजा की जाती है। भक्त झूला झुलाकर, कृष्ण की आरती उतारकर और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का स्वागत करते हैं। उपवास का पालन अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित समय पर किया जाता है। हालांकि कुछ लोग रात्रि 12 बजे पूजा के बाद ही व्रत तोड़ते हैं, परंतु परंपरा के अनुसार पारण अगले दिन ही करना अधिक शुद्ध माना जाता है। आप अगर हो सके, अगर आपके घर में कोई विशेष बंदिश ना हो, तो यदि आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ है, उपवास रखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर, तो आप पारण उसका अगले दिन ही करें, तो ही आपका व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि जब हम रात्र में अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है जो है, तो हमको दिन में ही पारण करना चाहिए। हाँ, आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं, फलाहारी आप खा सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। नमक भी आप खा सकते हैं, व्रत वाला नमक जो होता है, सेंधा नमक आप खा सकते हैं। कुट्टू के आटे की आप पूड़ी बना करके खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, मखाने, ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जो है दूध दही खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। आप जो भी आपको अच्छा लगता हो उसका आप सेवन कर सकते हैं, पर आप जहाँ तक हो सके आप जन्म के बाद जो है अन्न ग्रहण ना करें तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, कुछ उपाय हैं यदि आप जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर आप किसी आर्थिक संकट से परेशान रहते हैं या आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं, तो जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही कृष्ण जन्म के समय जो है शारदा तिलक में दिए उनके इस दशाक्षर मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी यश की कमी ना हो और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो इसके लिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज, पीले रंग की मिठाई दान करें। साथ ही रात को कृष्ण जन्म के समय उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीम कृष्णाय स्वाहा। अगर आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आखिर में ज़रूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है, तो ऐसे में जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर बैठे और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से 5 माला जाप करें और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में आप रख दें। अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और समाज में शोहरत पाना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को साबूदाने अथवा चावल की खीर बनाकर उनको भोग लगाएं। साथ ही संभव हो तो खीर में थोड़ी केसर की पत्तियां भी जरूर डालें। इसके अलावा अपने काम की सिद्धि के लिए रात को श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीम ऋषिकेशाय नमः। अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे जरूर लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है और उसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन
शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। साथ ही रात के समय श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और घर के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन रात को श्री कृष्ण जन्म के समय विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपको पिछले कुछ समय से कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है तो जन्माष्टमी के दिन रात को ठीक 12 बजे साबुत उड़द की काली दाल और चावल के दाने मिलाकर घर के बाहर किसी एकांत जगह पर गड्ढे में दबा दें। साथ ही श्री कृष्ण भगवान के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक पात्र में केसर और रोली मिलाकर रखें। इसके बाद श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है येम क्लीम कृष्णाय हिम गोविंदाय श्रीम गोपी जन वल्लभाय स्वाहा सौम। इस मंत्र का जाप करने के बाद उस केसर मिश्रित रोली को घर के मंदिर में रख दें और रोज सुबह स्नान आदि के बाद अपनी नाभि व अपने माथे पर इसे लगाएं। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं लेकिन उससे आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो आपने अपने बिजनेस और नौकरी में तरक्की के लिए जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर में आदर सहित बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं। लेकिन कन्याओं को खिलाने से पहले कन्हैया जी को उसका भोग लगाना न भूलें। इसके साथ ही अपने काम में सफलता पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। ओम मंत्र है ओम क्लीम नमो भगवते नंदपुत्राय बालादिव पुष्य श्यामलाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला पहनाइए और गोले की मिठाई से भोग लगाइए। साथ ही उनके इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र है ओम क्लीम ह्रीम श्रीम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें और भगवान को शहद और इलायची का भोग लगाइए। साथ ही श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीम कृष्णाय स्वाहा। दोस्तों, ये जो उपाय आपको बताए हैं बहुत ही अचूक उपाय है। इससे पहले शायद आपने इन उपायों के बारे में नहीं जाना होगा, तो यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो इन उपायों को आप जरूर आजमाइए एक बार। जो भी आपकी समस्या हो, अपनी समस्या के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जो है आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा को जरूर पूरा करें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।